भेजा और नाम में पहुंच चुके हैं। जोरदार तालियों के साथ हमारे लोकप्रिय विधायक कोमरेड बलवान पूनिया का स्वागत किया जाए। बहुत लंबे संघर्ष के बाद भादरा तहसील का नाम पूरे राजस्थान ही नहीं पूरे हिंदुस्तान के अंदर जिस इज्जत के साथ इन्होंने चप्पे चप्पे जर्रे जर्रे के अंदर पहुंचाया है, वो बात निश्चित तौर से हमारे भादरा के लिए फख्र की बात है। हम जिस उम्मीद के साथ राजनीति में आए थे, अगर हम बात करें 2018 से पहले चुनावी भाषण की, चुनावी बातों की, तो हम 2023 के इलेक्शन में के अंदर आज आपसे वोट की अपील करने के लिए आए हैं। और ये पहले ऐसे एमएलए हैं जिन्होंने जो घोषणा पत्र कहा था, जो मांगे की थी, अपने एमएलए बनने के बाद उनको 99% पूरा करके एक बार फिर आपके बीच में वोट मांगने के लिए आए। ऐसा भादरा तहसील में कभी नहीं हुआ। हालांकि राजनीति करवट लेती है और अब की बार राजनीति बड़ी करवट ले रही है कि एक तरफ तो कोमरेड बलवान पूनिया है और दूसरी तरफ वो तमाम बड़े राजघराने हैं जो आज तक आमने सामने बैठ करके राजनीति किया करते थे। उन सब लोगों को एक मंच पर चढ़ा दिया। वो इसलिए चढ़ गए कि अगर अब की बार बलवान पूनिया जीत गया तो दोबारा कभी उनकी बारी नहीं आएगी, इसलिए वो सारे एक हो गए। आज मैं विधायक जी के साथ रामदास गया हुआ था तो मेरे पास शौकत भाई जी का फोन आया, साथ ही सुरजीत भी जिक्र कर रहा था। हमारे बलवान के एमएलए बनने के बाद पहली बार ऐसी घटना हुई आचार संहिता लगने के बाद कि एक रेडी करने वाले आदमी की मूंगफली कोई पुलिस वाले ने मुंदी मार करके रेडी मुंदी मार करके उसके पास जाकर के आया कि आचार संहिता लगी है, हमने लड़ना नहीं छोड़ा। हमारी रगों के अंदर आज भी गर्म खून दौड़ता है। दोबारा किसी भादरा के व्यापारी के साथ या किसी रेडी वाले के साथ कोई भी प्रशासन का घटिया हरकत करे या उसको गाली निकाले तो आप हमें फोन कर देना। हम उनको ठीक करना भी जानते हैं और उनको औकात में लाना भी जानते हैं, क्योंकि भादरा तहसील के अंदर हमने संघर्ष का जो मिसाल पैदा की है वो ईमानदारी से जनता के बीच में रह करके पैदा की है। हमारा चुनाव ये चुनाव है कि हम भादरा तहसील के आम व्यक्ति की, नौजवान की, व्यापारी की इज्जत को सराखों पर रखना चाहते हैं। जो लोग 2018 से पहले ये कहते थे कि बलवान जीत जाएगा तो वो मार्केट बंद करेगा, हड़तालें करेगा, ये करेगा, वो करेगा, गुंडागर्दी करेगा, हफ्ता वसूली करेगा, पता नहीं कितने आरोप हम जैसे नौजवानों पर लगाए। लेकिन 5 साल के कार्यकाल बीतने के बाद मैं छाती ठोक करके आपके बीच में कह सकता हूं कि दीतवार को तो आपने बंद कर लिया तो वो अलग बात है, बाकी विपक्ष की पार्टी की भी हिम्मत नहीं हुई कि मार्केट को बंद कर दे। ऐसी व्यवस्था हमने दी है। एक एक चीज को हमने तसल्ली से ठीक करने की व्यवस्था की है और उसके लिए विधायक जी ने हजारों करोड़ रुपए का बजट अपनी भादरा तहसील की सरजमी पर उतारा है और उसके काम आज चल रहे हैं। और मैं कहना चाहता हूं कि तहसील ये कहते कि हम तो किसी भी एमएलए को नहीं चुनेंगे 5 साल निकलू रहेंगे, तो विधायक जी ने इतना बजट जारी करवाया है कि 5 साल भट्टों से ईंट और 5 साल पूरी भादरा तहसील के अंदर चेजी नहीं थमेंगी, इतना पैसा विधायक जी ने ला करके हमें दिया है। इन चीजों से विकास पैदा होता है, इन चीजों से हमारी तहसील आगे बढ़ती है। गरीब आदमी को अगर शिक्षा मिल जाए, अगर अच्छे बीमार होने के बाद उन्हें हॉस्पिटल के अंदर अच्छी शिक्षा चिकित्सा मिल जाए तो मेरे ख्याल से उनके लिए इससे बड़ा काम नहीं हो सकता। मैं आप सब व्यापारी भाइयों को याद दिलाना चाहूंगा, यही हॉस्पिटल था भादरा का जिसके अंदर लोग टॉयलेट के लिए जाया करते थे, जिसमें आप बैठ नहीं सकते थे 5 मिनट के लिए भी। जिस दिन पूरे संसार के अंदर कोरोना नामक बीमारी आई थी, उस दिन जब हम इसके अंदर पहला मरीज लेकर के गए थे तो इस हॉस्पिटल की हालत बहुत खराब थी। तब मैंने एमएलए साहब से बात की, विधायक जी अगर इस हॉस्पिटल को आपने नहीं सुधारा तो मेरे ख्याल से भादरा की पूरी जनता के लिए इससे बड़ा कोई धोखा नहीं हो सकता। तब विधायक जी ने उस कोरोना केस में भी तुरंत 10 लाख रुपए लिख करके, जो आप इंटरलॉक देख रहे हैं पूरे हॉस्पिटल के अंदर, कोरोना के समय, बीमारी के समय मैं मजदूर लेकर के आया और चलती बीमारी के बीच में इसमें इंटरलॉक लगा करके, इसका कलर करवा करके, इसके कमरे ठीक करवा करके, इसके अंदर फिटिंग करवा करके, इसके अंदर दवाई की व्यवस्था करवा करके, इसके अंदर ऑक्सीजन की व्यवस्था करवा करके हमारे एक एक आदमी की जान बचाने का काम विधायक जी के आशीर्वाद से हमने किया। और जिस हॉस्पिटल के अंदर 2 करोड़ रुपए इन्होंने अपने खाते से लिखे, अपने बजट से लिखे, वो पहला ऐसा बजट था
आजादी के बाद किसी एमएलए द्वारा दिया गया सरकारी हॉस्पिटल के अंदर 2 करोड़ रुपए बहुत होते हैं। वो 2 करोड़ रुपए लग करके अगर वो साइड वाली जो बिल्डिंग है वो तैयार होगी और ऐसी नींव रखी गई इस हॉस्पिटल की कि जिस हॉस्पिटल में कोई आता नहीं था, कोई डॉक्टर नहीं होता था, उसके अंदर आज विधायक जी ने 100 बेड का हॉस्पिटल और उप जिला हॉस्पिटल के रूप में कर्मोन्नत करवा दिया। उसका सीधा मतलब ये हुआ कि आने वाले समय के अंदर ये हॉस्पिटल इलाज के लिए हब बनेगा और इसके आसपास जो लोग हैं उनको रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे, चाहे वो मेडिकल हो, चाहे वो रहने की व्यवस्था हो, चाहे वो खाने की व्यवस्था हो, चाहे वो चाय की व्यवस्था हो। ये छोटे छोटे काम बहुत बड़ा रूप लेते हैं आगे चल करके। ये सारी चीजें आपको मैं इसलिए गिना रहा हूँ क्योंकि जो लोग अब इकट्ठा हुए हैं, जो लोग एक मंच के ऊपर बैठे हैं, अगर आप उनके सामने बलवान पूनिया का मूल्यांकन करोगे तो वो सारे लोग बलवान पूनिया के जुत्ती का भी मुकाबला नहीं कर सकते। उनके सारे बजट जोड़ दीजिए आप, उनके सारे बजट जोड़ दीजिए आप और बलवान पूनिया का 3 साल का जो कार्यकाल है उसका लास्ट बजट जोड़ दीजिए। मेरे ख्याल से इसे बड़ा आपके लिए कोई कर नहीं सकता। अब विधायक जी हमारे बीच में आ गए, मैं ज्यादा नहीं बोलते हुए आप तमाम लोगों से ये निवेदन करना चाहूंगा कि एक एक आदमी को ये बात समझाइए कि जर्रे जर्रे के अंदर कॉमरेड बलवान पूनिया का विकास बोल रहा है और प्रत्येक ढोलकी के अंदर, ईवीएम के अंदर दांती हथौड़ा और सितारा बोलना चाहिए। आने वाले समय के अंदर जीतते जाएंगे बलवान तो भद्रा तहसील आगे बढ़ेगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इनकलाब जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान जी। आजम जी भामू जी हमारे बीच में मौजूद, रामगढ़ से सरपंच साहब, आपका मंच पर स्वागत अभिनंदन। कृपया मंच पर आए और अपना स्थान ग्रहण करें। हमारे बीच में पार्षद साथी अदरीश जी भुवान जी मौजूद, आपका स्वागत अभिनंदन। पार्षद साथी बली अमीन जी, पार्षद साथी लीलू राम जी तैनाट, मनोनीत पार्षद प्रतिनिधि हेमराज जी उज्जैनिया, बलराज जी टाग पूर्व मैनेजर साहब, पार्षद प्रतिनिधि के रूप में हंसराज जी ठेकेदार जी हमारे बीच में मौजूद, आपका इस कार्यक्रम में स्वागत अभिनंदन। इस्लाम जी कुरैशी जी हमारे बीच में मौजूद, आपका भी इस कार्यक्रम में स्वागत अभिनंदन। पार्षद प्रतिनिधि के रूप में भाई मनीष जी शर्मा गुड्डू हमारे बीच में मौजूद है, आपका इस कार्यक्रम में स्वागत अभिनंदन। काका बशीर जी नारिका हमारे बीच में मौजूद, दिलबाग जी गोदारा जी हमारे बीच में मौजूद है, आपका मंच पर स्वागत अभिनंदन। अब मैं समय का मान सम्मान रखते हुए, क्योंकि विधायक महोदय का आगे भी 2 कार्यक्रम है अभी, तो सीधे विधायक महोदय का माल्यार्पण और स्वागत अभिनंदन करने के लिए, विधायक महोदय को साफा पहनाकर स्वागत अभिनंदन करने के लिए मंच पर सबसे पहले आमंत्रित करूंगा श्रीमान राम प्रताप जी चाचाण, श्री देशबंधु जी मोदी, श्री शिव भगवान जी ढिलकीवाला, श्री गोविंद राम जी डेलकिया। आप सभी संयुक्त रूप से विधायक महोदय को राजस्थान की आन बान शान पगड़ी पहनाकर विधायक महोदय का स्वागत अभिनंदन करें। एक बार जोरदार तालियां विधायक महोदय के लिए। विधायक महोदय को माल्यार्पण कर स्वागत अभिनंदन करने के लिए मंच पर आमंत्रित करूंगा श्रीमान विकास जी चाचाण, श्री रामधारी जी चाचाण, श्रीमान राम प्रताप जी चाचाण, श्रीमान मनमोहन जी चाचाण, हैप्पी चाचाण, श्री अनिल जी चाचाण, श्री आनंद जी चाचाण, श्री पुनीत जी चाचाण, श्री दिनेश जी चाचाण, दिनेश जी सनौक श्री स्वर्गीय रामस्वरूप जी चाचाण, आप श्री रामस्वरूप जी के पुत्र हैं, दिनेश जी चाचाण। श्रीमान दिनेश जी चाचाण सनौक श्री महेश जी चाचाण, श्री संजय जी चाचाण, सचिन जी चाचाण, श्री देशबंधु जी मोदी, श्रीमान मोनू जी मोदी, देवव्रत जी मोदी, अंकित जी मोदी, श्यामलाल जी मित्तल, प्रेम जी गोयल ढिलकीवाला, सुभाष जी खदरिया, अमित जी खदरिया, जयेश राज जी दड़वावाला,
निशांत जी गोयनका, प्रवीण जी गोलान उर्फ भालू, विधायक महोदय को माल्यार्पण कर स्वागत अभिनंदन करें। आयुष जी चाचान, कुणाल जी बंसल, प्रकाश जी लूणा, सुशील जी शर्मा, मदन जी सहू, प्रहलाद जी ढिलकीवाला, रतनलाल जी खदरिया, गणेश जी खदरिया, किशोरीलाल जी अनूप शहर वाले, छबीलदास जी ढिलकीवाला, विनय जी मित्तल, पवन जी राजपुरोहित, हंसराज जी ठेकेदार, श्री दिलीप जी ठेकेदार, जनाब मुश्ताक जी कुरैशी, सीताराम जी शर्मा, श्री प्रकाश जी खदरिया, श्री नरेंद्र जी लीडर, श्री मोहर सिंह जी सहारण, श्री मोहर सिंह जी निठाड़ा से, श्रीमान मनरीत जी शर्मा, ताराचंद जी मास्टर जी, गोविंदराम जी टेल्टिया, कान्हा जी मित्तल, मनोज जी घोटिया, धर्मपाल जी पूनिया, हेमराज जी उजीनिया, भीम जी सैनी, अदरीश जी भुवान, लीलूराम जी तैरान, बलियामीन जी, बलराज जी टाक, मुमताज खान पठान, महेंद्र जी सहारण करीमपुरा से, कुलदीप जी अकाउंटेंट, राधे श्याम जी उत्तरादाबाद से, दीपक जी, प्रेम जी राजगढ़िया, सज्जन जी फतेहपुरिया, कयूम जी कुरैशी, भोजराज जी लंकेश्वर, महेंद्र जी नुआ वाले, पप्पू सनोक सुभान जी, अनिल जी गंगानगरिया, नवनीत जी, अरुण जी जांगीड़, विकास जी बड़वा वाले, दारा सिंह जी सोनी, सुशील जी गुप्ता, हाजी फारूक जी, मुमताज जी कुरैशी, मुमताज जी पठान, लाकर जी भुवान, इस सभा में आए हुए हमारे तमाम अतिथि खुले मंच पर खुले मन से विधायक महोदय को माल्यार्पण कर स्वागत अभिनंदन कर सकते हैं। यदि भूलवश किसी साथी का नाम बोलने से रह गया है तो आप विधायक महोदय को माल्यार्पण कर स्वागत अभिनंदन करें। ऋषि जी स्वामी, ऋषि जी शर्मा जी से अनुरोध, विधायक महोदय को माल्यार्पण कर स्वागत अभिनंदन करें। राजेश जी स्वामी, राजेश जी खेमका, गणेश जी सराफ, हमारे बीच में सरपंच साथी नरेंद्र जी यादव मौजूद, आपका भी मंच पर स्वागत अभिनंदन। जगदीश जी यादव जी भी हमारे बीच में मौजूद है, पूर्व सरपंच, आपका मंच पर स्वागत अभिनंदन। श्रीमान सुशील जी गुप्ता जी, विधायक महोदय को माल्यार्पण कर स्वागत अभिनंदन करें। महाराजा आकर्षण ग्रुप एजुकेशन के चेयरमैन है आप सुशील जी गुप्ता जी। समय की व्यवस्था को देखते हुए, क्योंकि विधायक महोदय के अभी आगे 2-3 कार्यक्रम और हैं, तो मैं मंच पर
नारों के साथ विधायक महोदय को आमंत्रित करूंगा। हमारा विधायक कैसा हो, हमारा विधायक कैसा हो, बलवान पूनिया जिंदाबाद, बलवान पूनिया जिंदाबाद, जनता का फॉर्म उठाने वाला विधायक जिंदाबाद, जनता को सीधा सुनने वाला विधायक जिंदाबाद। साथियों, आज चाचान परिवार द्वारा और हमारे मोदी जी, देश बंधु मोदी जी के परिवार द्वारा आज जो हमारा सम्मान समारोह और चुनाव में समर्थन का कार्यक्रम रखा है, इसके लिए इनका धन्यवाद। हमारे मंच पर बैठे राम प्रताप जी, रामधारी जी, दारा सिंह जी और अजब जी सरपंच साहब, बलवान फगेड़िया जी, हमारे भरतलाल जी सरपंच साहब बिरान, बलवान शाह जी, सुजीत जी और हमारे गुप्ता जी, मैं तो नंबर गुप्ता जी के नाम फीड करा के सुशील जी गुप्ता कदे कदे याद आ गए, तो गुप्ता जी और हमारे हाजी फारूक साहब, उपस्थित पार्षद साथियों, शहर के गणमान्य नागरिक बंधु, व्यापारी साथियों और हमारे समर्थक वर्कर साथियों, आपका मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने कितना शानदार हमारा स्वागत करा। साथियों, पिछली बार विधानसभा चुनाव में मुझे 4900 वोट मिले थे भादरा शहर से और इतने बड़े बड़े कार्यक्रम नहीं हुए थे। हाँ, 8-9 नंबर वार्ड में उधर लाइन और पार जरूर बड़े कार्यक्रम हुए। नंदी चौक पर बड़ा कार्यक्रम हुआ और मील में बड़ा कार्यक्रम हुआ था, लेकिन कोई ज्यादा बड़े प्रोग्राम नहीं हुए। 4900 वोट मिले। आज यहाँ जो बड़ा कार्यक्रम है, आज कल जो कार्यक्रम था बाड़ी के पास, आयशा मस्जिद के पास, उससे पहले कुटिया के पास कार्यक्रम था, उससे पहले नरेंद्र लीडर के पास कार्यक्रम था। ये ऐसे जोरदार कार्यक्रम है जो इस चुनाव को रंगत में ला देंगे। आज मैं शहर के साथ साथ गांव में गया हूं। मैंने 4 दिन हो गए गांव में जाते हुए। ऐसा जोरदार वातावरण है दोस्तों। मैं जब 1-2 महीने पहले कहता था शिलान्यास लोकार्पण कार्यक्रम में, 3 महीने हो गए मेरे को लगातार सभाएं करते हुए, तो मैं कहता था मैं 40,000 से जीतूंगा। मेरे कुछ वर्कर साथी जो सोशल मीडिया देखते हैं, जो बीजेपी जो 6 महीने से चुनाव लड़ रही है, हम शिलान्यास लोकार्पण में थे तो ये देखते थे कि यार कामरेड साहब यूं कैसे बोल रहे हैं। एक बेली मैंने कान में बोलो, आप चुनाव जीतना चाहिए, 1 वोट जीत जावा। मैं कहा आप 1 वोट जीता, चुनाव जीतता हूं नहीं, अब चुनाव जीता हूं 40,000 हूं तो जीतता ना साहब। गांव गांव में चुनाव रंगत प्राणों शुरू हो गया। और मैं तो आपको मैंने काम करा है ना, उससे 50% लोगों ने राजी होकर वोट दे दिए ना, तो भी 1.25 लाख वोट आएंगे मेरे को। 1.25 लाख बाने मरियो के हमारा 1,05,000 आएगा भाई जी थे, फिर मेरे 20,000 नहीं चलेगा। वोट कितना पोल होगा बात अंदाज है कि वोट 2.25 लाख से ऊपर पोल हो गए। चलो थाने 1,05,000 दे दिया, बाकी सारा हमारा। 3-4 कैंडिडेट और खड़े हो रहे हैं तो तहसील के एक बात समझ हमारी है, पहलो चुनाव सोच को आमने सामने चुनाव है, 2 आदमी और 2 पार्टियां बीच में चुनाव है। इस चुनाव में जो आदमी काम पसंद करे वो वोट मेरे गेरे वो, और जगह आदमी और की पसंद है वो जाना बेंगी लीला जाना। पर मैं एक बात कहनी चाहूंगा, हमारे पर जो आरोप होनी, वो आरोप मैं शिरा खारिज करे काम करके। बलवंत पीढ़ी अभी एक बात की जोरदार, विपक्ष की भी हिम्मत नहीं हुई हमारे खिलाफ बाजार बंद कर दे। ड्रामे करे 1-2 बार, उन ड्रामों में कुछ नहीं बटा। शहर के व्यापारियों ने कहा कि तुम गलत हो। दोस्तों, क्या नहीं दिया हमने शहर को 5 साल में? इस 5 साल के कार्यकाल में इस तहसील को हमने क्या नहीं दिया? ऐसी कौन सी सड़क है जो अभी टूटी हुई है? और टूटी हुई तो काम नहीं चल रहा।
ऐसी कौन सी संस्था है जिसमें हमने एंट्री नहीं करी? कोरोना में सबसे पहले याद आई राम रोटी सेवा। राम रोटी सेवा को पट्टा दे करके और उसका काम शुरू हो गया। मुझे व्यापार मंडल के साथियों ने कहा, सती विकास बड़वे वाला और उसके सारे दोस्तों की टीम ने कहा, काका गोविंद वहां मौजूद था कि बलवान अग्रसेन कॉलेज अग्रसेन चौक बनाना है। हमने शहर की सबसे सुंदर जगह, सबसे जोरदार बाईपास अग्रसेन चौक के रूप में दी हमने। कहा मान सम्मान में कमी रह गई आपके? कौन सी कमी रह गई बताओ? शांति व्यवस्था। मैं कहना चाहता हूं एक दुकान पट्टी है मेरे राज्य में, ऐसा सख्ताई से पेश आया कि आज वो दुकान पाड़ने वाले लोग बाबूजी के ऊपर जेसीबी से फूल गिर रहे हैं, बाबूजी पर। और यहां बाबूजी के राज में सरेआम मूर्ति चौक से 1.25 करोड़ की डकैती हुई थी, आरोपी नहीं पकड़े गए। पप्पू मिस्त्री का कांड हुआ था, सरेआम गोली मार के गए थे। 5 साल में थर रंग की पिचकारी गोली मार के गोली दूर की बात है। पादरा में होली वाले दिन रंग भी अगले गुलाल लगाए वो भाई पिचकारी गोली। मेरे बहनों कानून व्यवस्था खराब है। थर्मकुल सो आदमी है जो भट्ठे पर जाओ रामगढ़ या भट्ठे पर जाओ किराड़े या जाओ रिश्तेदारी में और थारी गाड़ी रोक के कड़ी लूट कर ली हुई। कुछ सो आदमी है जो गाड़ी लिया बगैर पुलिस वाला हाथ दे के चलान कर दिए हुए। कुछ सो है धर्म कोई पूछ लियो तहसील में पूरी 5 साल में कोई काम कड़ी करे हुए तो कुकर रुक क्या कान में फूक मारिया ना पेट के गांठ लगाई। जगह लोगों गलत फहमी है कि बलवान पुनिया मेरा बहुत दाम है। हाँ है यार, ऐ सिक्का है मेरा, है मेरी डॉलर है, ये मेरे गलत आए मेरी नगदी। बाकी नगदी सुरजीत बताई कि नहीं बताई मैंने मेरे को नहीं भूल जाए, बताइए। बाकी नगदी वो बता दे वो, और 1 तारीख ने पर्चों भरा जागा आ जाएगी। लेकिन सबसे धनवान अमेले में ही हूं। मेरे पास कुछ भी नहीं था, कुछ भी ऐसा जिससे मैं लोगों को पटा सकूं। मेरे पास था मेरा संघर्ष, मेरे साथियों की टीम, पेट के गांठ लगाने वाली टीम। दोस्तों हमने पेट के गांठ लगाई और हमने इस तहसील के एक किसी मोहल्ले में मेरे लिए वोट मांगने जाओगे और किसी गरीब की ये तो हो सकती है कि अभी तक गेहूं एक आधे की नामबंदी हो, लेकिन किसी गरीब को गेहूं मिलती है ना, वो आपको कान पकड़ के ये कह दे कि गुड्डू वोट तो दे देता तेरा आदमी ने, पर तेरा आदमी कणक खा के मारी, मैं को पर्चो फाड़ दियो मेरे को। पूरी तहसील में एक भी आदमी एक भी नहीं कह सकता, खुली नंगी चेतावनी है, नहीं कह सकता। मैंने खानी नहीं दी, ऐसा डिसिप्लिन रखा। डीलर इकट्ठे हो गए मेरे पास एक दिन, बोले एमएलए साहब अलॉटमेंट कम आ रहा है जिससे हमें नुकसान होता है। हम लोगों को वाकई बताते हैं भाई अलॉटमेंट कम आया है, इस जितना कम आया है उतना आपको कम देंगे। तो लोगों को ये विश्वास हो गया कि ठीक बोल रहा है। फिर एमएलए साहब अलॉटमेंट पूरा कराओ। 34 डीलर आए मेरे पास घर। मैंने सबको पूछ के एक से मैंने डीएसओ को फोन करा, आजा भाई इनकी मदद कर। वो जब डीएसओ के उनके आने के बीच में टाइम था, मेरे को हनुमानगढ़ जाना था, डीएसओ को मैंने इधर बुलाया डीलरों के पास। मैंने उन डीलरों से बात पूछी, भाई तुम हमारे राज्य से राज्य हो? बोले एमएलए साहब राज्य वाली तो छोड़ो, रंगदारी नहीं देनी पड़ती। एक भी कोई अफसर और कोई आदमी आपका एक गोल दाना मांगने नहीं आया कि मैं विधायक का आदमी हूं तो मेरे को नहीं दे दे। भाइयों ये डिसिप्लिन पसंद है तो सबसे बेस्ट विकल्प बलवान पुनिया है। राजनीति कमाई करने का धंधा नहीं है, राजनीति जनसेवा करने का धंधा है। वो मैंने करके दिखाई है। मैं ये मोदी परिवार यूं ही राज्य नहीं हुआ, कोरोना में मदद करी मैंने इनकी। फिर नगर पालिका का चुनाव आया, बोले कैंडिडेट देंगे आपको। मैं क्यों कहते थर कैंडिडेट भाज्या बोले को नहीं बात जाए। मैं धन्यवाद करना चाहूँ दारा सिंह सोनी को, जो मोदी जी और जिता के दियो। कोई तो सरल और सिद्ध आदमी है जो को मजबूती के संग आज भी खड़े हुए। दोस्तों मुझे इस शहर ने इज्जत बख्शी, मैंने इस शहर को राज्य करा है।
एक एक गली ठीक करी है मैंने, एक एक चीजें उस टूटे फूटे मकान को, जर्जर मकान को ठीक करने की कोशिश करी है। मेरा जीत का जिस दिन जुलूस निकला था, इशार बाईपास से जहां महाराजा अग्रसेन विराज रहे हैं, वहां से भगत सिंह चौक होते हुए जो अम्बेडकर चौक और मूर्ति चौक से मैं सावा अड्डे तक गया था। मेरी छोटी गाड़ी 50 बार अचको ले गई थी। आज वहां अग्रसेन चौक से लेकर के सावा फाटक तक अगर कोई सीवरेज का ढक्कन है तो है, इसके अलावा एक चीर भी दिखा देगा नीचे जगह लगा। क्या बात कर रहे हैं? एक एक चीजों को यूं यूं देख देख के ठीक करा, यूं यूं देख देख के। दोस्तों, यूं ही थोड़ी हो जाता है। उपजिला अस्पताल सती बलवान ने बताया है, शहर के बीच हाथ में था मेरे चेंज करना। मेरे को कहा लोगों ने बाहर लेके चलते हैं, यहाँ भीड़ होगी। नहीं, मुझे भीड़ पसंद है। भीड़ नहीं तो फिर बाजार में हमारे अभियान चला दिया एक दिन। मनियो को बुलाया, वो तेरा क्या अभियान है? कैसा भीड़ बहुत है। मेरे को बाजार किसको कहते हैं? बाजार किसको कहते हैं? बाजार में कूड़ी मारतो नाटी तो बाजार की है। आम खाऊंगा कि मैंने तो बाजार में कूड़ी मार दी थी। भीड़ 5-7 घंटा ना रहे, व्यापारी खाओगे ये खाओ कि जिम्मे वो बाजार खाली थे। अनाज मंडी पूछोगे, अनाज मंडी के अध्यक्ष से शिव भगवान डीलकी वाला से, बाबूजी मंडी बंद करके गया था 17 में, गेहूं की खरीद नहीं होती थी। मैंने खुलवाई 20 में वापिस। प्रोडक्ट आइए बाजार में। शीशे की खरीद 2006 में बंद हुई थी। नरमा कपास की खरीद आपके रिश्तेदार ने फैक्ट्री लगा रखी है, उद्घाटन अमित चाचा और मैं करके आए थे। गांधी के पास शीशे का खरीद सेंटर है। आपके मूर्ति चौक के पास शेठ जी थे, इनकी कर्णपुरा के पास हमने सेंटर मंजूर करा के दिया था। नरमे की शीशे के 2 सेंटर मंजूर हो गए। आप पूरे बाजार में थोड़े दिन पहले इंस्पेक्टर आया, मैंने कोशिश करी कि आए नहीं, वापिस भगा दिया। उसके बाद 1-2 बार ये आई, वो आया रसद वाला, मैंने कहा दुर्भावना से कोई कार्रवाई नहीं करेगा, वापिस भगा दिया। बलवान पुनिया मजबूती से बोलता है। अगर किसी को अखरे तो मैं कहना चाहता हूं, मलेरिया कुनेन से ठीक होती है, कुनेन खारी होती है। कुनेन का स्वभाव खारा है, लेकिन कुनेन ही मलेरिया बेटे है। देखिए मलेरिया माखी खिड़कड़ा ने अनगला सल्टाया ब्राजील की जनता ए थारा करना पर आगे कौन बैठा ए जिथे पुठा पाड़ देगा और पालन की बना दे देगा। ए फिड़कला शुद्ध है ना बहुत थारे मुझे को ज्यादा बोल तो फिर अनेक व्यापार मंडल में आदमी वो कई आपका आदमी थाने में कटवायों पे निकल ले हो। सब शहर के कई व्यापारी को काम पड़ गयो कटवा के ले हो। बादरा शहर के व्यापारी भाइयों, मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके यहां से किसी आदमी ने लिया तेजाब, वो जो टॉयलेट में डालते हैं, वो तेजाब लिया और उसने पी लिया या पता नहीं किस पर डाल दिया, डेथ हो गई। थाना गोगामेड़ी का उठा के ले गया आपके व्यापारी को, 302 लगा देता, 120 भी में चेप देता, जेल में सड़ रहा होता। अगर बाबूजी एमएलए होते, छुटवा तो बाबूजी देता, पर रुपए 20-30 लाख देता। 20 रुपए खर्च नहीं हुए उसके। आज अगर दूसरे को वोट देना तो उससे बुरा और घटिया आदमी तो कोई नहीं हो सकता। लेकिन उसने मुझे पहले वोट दिए कि नहीं दिए, आज उसके पूरे घर को वोट देने चाहिए। मैं कोई अठे गुफा को खोल रखी जो वो आवर दर्शन करे पाठ जा भाई जी वोट चाहिए, वोट बने एमएलए। मैं थानेदार ना पूछो, मैं क्या दुकान बंद कर देंगे जो शेठ सामान रखे कह दिक्कत को नहीं। मैं को थाने में सारों काम दिक्कत ही ज्यादा भाई जी ना तो शेठ सामान बेच के गुना कर दियो, पी लियो छिड़क लियो, जगह जुलम करे खिलाफ कार्रवाई करे तो थोड़े जागे गोम दो का को चट दे छुटा लिया। एक पीड़ा पैसा नहीं लगा उसका, पीड़ा पैसा। ये जो दुकान में शीनियों वाली दुकान में घटना हुई थी, बीमारी कोरोना भी आई थी,
इलाज हो गया, मास्क लगा लिया, सैनिटाइज लिया है, दूसरी बार सिलेंडर लिया है। शिलियों की जो घटना हुई, पहली और आखिरी घटना थी। मैंने कहा खबरदार किसी की जान माल की हिफाजत नहीं करी तो। ऐसा कठोर अनुशासन था हमारा। तभी इस 5 साल शांति से कटे हैं। आइए आगरा के विकास के लिए, एक अजीब सी शांति के लिए, एक अजीब से भाईचारे के लिए आप हमारे साथ आइए। मैं आपको ऐलान करता हूं कि लोग चप्पा चप्पा गूंज उठेगा 5 दिन में। मस्जिद नॉमिनेशन करने जाऊंगा। हमने प्रोग्राम तो रखा है, बिना भीड़ जाएंगे, पर भीड़ आ जाए मेरी कोई गारंटी नहीं। हमने कोई कार्यक्रम नहीं दिया। मैं तो गांव गांव जा रहा हूं, वही भीड़ उमड़ पड़ी तो भीड़ 2018 में थी। और मैं कह रहा हूं सारे अनुमान आपके फेल हो जाएंगे। ये जो लोग धंधा करते हैं ना, वोट कम दिखाने के, ज्यादा दिखाने के, उनको कह देना जो आंगन में बैठी है मेरी माता बहन, जो मेरी बेटियां घर के चौपाल के भीतर रहती है, जो आंगन में रहती है, जो फोन देखती है, जिन्होंने स्कूल कर्मोन्नत होते देखे, जिन्होंने हॉस्पिटल अच्छे देखे, जिनको बस में एक आखड़ी नहीं लगती, जिन्होंने कॉलेज होते देखे हैं, जिन्होंने कॉलेज बड़े होते देखे हैं, चप्पे चप्पे से एक एक वोट हर घर से निकलेगा। जो बड़े बड़े झंडे टांगे फिर रहे बीजेपी के, उनके घरों से वोट बलवान पुनिया को पड़ेंगे। मैं आज कह रहा हूँ आपके और हमारे सब अनुमान टूट जाएंगे। हमारी रैली थी दोस्तों 27 सितंबर की। मैंने रैली की जगह देख करके कहा इसमें तो बहुत लोग आएंगे। मुझे सारे साथियों ने कहा कि बलवान तू जा, मंच पर ही बुलाऊंगा तेरे, चिंता मत कर। मैंने कहा यार पीछे पीछे की थोड़ी टेंट खोल दो, पर्दी लगा ली। बोले चिंता मत करो। अरे मैं तो काम को टीम है, लोग आया 15-20 हजार। थाने तो सारा नहीं दिखाया ही, कोई जगह लोग रैली में नहीं गए वन। उन्होंने तो आता हिटाया, आधा चला गया उठा। बहुत ताकड़ी काम की। आधे दिन बाद में लोग खेता में गया, 5-7 दिन बाद में उल्लू इल्लू बैठ सारो बेल हो जाए। वो सफाई मानस ही मानस हो जाएगा, मानस ही मानस। अगों कोई माड़ा गल है और वो नाश्तो कराऊंगा, नाश्तो को नहीं, मैंने पूरा पूरा जिम्मन कराना पड़ा। भाई जी ध्यान हो जाओ, नाश्तो को चलते बहुत जोरदार लोगों में। एक किसान की मैंने कुड़की नहीं होने दी 5 साल में, एक भी किसान की। 1600 करोड़ रुपए बीमा आया है। वो सारे लोग सामान आदमपुर मंडी से नहीं लाते, सारे सिरसा शिवानी से नहीं लाते। भादरा में आपकी उधारी चुका के गए, भादरा में आपके पैसे दे के गए, आपके किताबों के पैसे, आपके साई के दवात के पैसे, आपके कपड़े के पैसे, आपके बच्चों के बैग ले जाने के पैसे, आपके कपड़े की दुकान के कपड़े का पैसा, आपकी राशन की दुकान का पैसा, फसल बीमा आया तब लोग चुका के गए। मैं तो थरो उधारी चुकाने वाला आदमी हूँ। बताओ मैं थारा वोट को हकदार को नहीं की। थारी एक एक व्यवस्था की जिम्मेदारी में माननी है। तहसील में ठाकर कोई किसान थारी दुकान पर आगे पिछले 5 साल में कभी न्यू कहो के रोयो के यहाँ शेठ पीसा दे कुड़की आगे जमीन में कोई आदमी आयो है मन वोट ना दे। एक ही किसान अगर 5 साल में आपके पास आके ये कहा कि मेरे को कुड़की का नोटिस नहीं आया। पता है आपको कुड़की का नोटिस का क्या मसला है? 1 लाख के पीछे 5,000 रुपए लगते हैं। वो 5,000 रुपए एसडीएम, तहसीलदार, गिरदावर, पटवारी, टीआरए और कलेक्टर में बैठते हैं। फ्रॉड नहीं है उनका। कानून नरोड़ा एक्ट के तहत उसको वसूली के पैसे मिलते हैं। मेरे प्रशासन ने पेट के गांठ क्यों लगा दी पता है आपको? जिस दिन हमने एसडीएम लगाया हमने दाम नहीं खाया। जिस दिन हमने थानेदार लगाया दाम नहीं खाया। हमने हमारा ये अधिकार नहीं माना कि अफसर लगाते वक्त दाम खाने जरूरी है या एमएलए बनते पैसे कमाने जरूरी है। मुझे इस बात का आभास था पैसे से एमएलए बनता तो बलवान पुनिया कभी एमएलए नहीं बनता। पैसे से एमएलए नहीं बनते। एमएलए मुद्दे से, एजेंडे से जनता का दिल जीत करके एमएलए बढ़ते हैं। एक बार फिर हम आपको जीतेंगे और ऐसा जबरदस्त जीतेंगे। आप ऐसे मजबूत होकर के मैदान में खड़े हो जाओ, सारे के सारे लोग हमारे सामने धराशायी हो जाएंगे जो एकजुटता करने की बात कर रहे हैं। और सारे लोग एकजुट होंगे जो जनता को नोच नोच के खाना चाहते हैं। हम उनको ऐसा उत्तर देंगे कि वो हाथ नहीं लगेंगे, आपको हाथ लगेंगे। दावे के साथ कह रहा हूं। लोग पूछते कि इतना कॉन्फिडेंस बलवान में। सुबह 7 से लेकर के रात के 11-12 बजे तक सुना है।
ब्याह में बटाऊ कदा में बैठ दिन जट्टंग आ जाए बान बैठे जदी परसों बरता ही आ जाएगा इतना लोग बादराम ना उड़ेगा बोले कन्नी कन्नी जाओ गड्ढा ही गड्ढा देखा बलवान बोले देखियो के तो 27 तारीख का तो ट्रेलर हो 4.5 घंटा की HD मूवी जारी करा क्या बात कर रहे हो पूरी पिटी अट्टे पड़ता तो देखियो करे क्यों के अधिकार है विवानों का जगह के बलवानपुर ये तानाशाही करिए बताओ प्रशासन को पाबंद कर दो तानाशाही कॉलेज खुलाना तानाशाही सड़क बनाना तानाशाही ये शहर खारा पानी पीता है इसके लिए 101 करोड़ रुपए स्वीकृत कराना तानाशाही गांवों के जल जीवन मिशन के लिए 250 करोड़ खर्च कराना तानाशाही खाड़े बनाने तानाशाही नहरें टूट गई जर्जर हो गई पानी कम ले पाती है टूट जाती है बिखर जाती है उनके लिए 192 करोड़ रुपए लिए तानाशाही 1600 करोड़ बीमा लिए तानाशाही प्रशासन को कुर्की नहीं करने दी तानाशाही अगर ये तानाशाही है करेंगे पक्की करेंगे अगर सिर्फ चौक बनाना में तानाशाही क्या काम रोटी को पट्टा देना तानाशाही है भक्सिंग चौक बना लिया तानाशाही होगी विश्वकर्मा चौक बन गया तानाशाही होगी तक्ष चौक बन गया तानाशाही होगी सुजमन चौक बन गया तानाशाही होगी उसके बाद APJ अब्दुल कलाम चौक बन गया तानाशाही होगी अगर ये तानाशाही करेंगे मैंने सुबह के लिए कहा मैंने उनके लिए तानाशाही है हाँ बांगे लिए तानाशाही है वकील साहब से ही कही दोस्तों मैं थोड़ा बात करनी चाहूंगा चुनाव में एक बार फिर काम में पसंद कर गए मार सागे लागो सागे से जोरगा लागो को थे जगह जगह विश्वास करके ला गया जगह भी साथी व्यापारी साथी ला गया कर बलवान जीते हो बलवान के सगे खड़ा होगा सिर्फ जीत के साथ नहीं खड़ा होना मैं आपके जैसे साथ खड़ा हूं वैसे खड़ा होना है जीत तो डेफिनेट होगी डेफिनेट होगी डेफिनेट होगी मैंने जिस दिन में MLA जीता था मूर्ति चौक पर कहा था मैंने जिन लोगों को पीछे छोड़ा है हराया नहीं पीछे छोड़ा है वो मेरे से आगे नहीं निकल सकते उस समय मैं तो अशोक गहलोत का फोन आया था और नहीं मैं गहलोत साहब के शपथ ग्रहण समारोह में गया था लेकिन मुझे खुद पर भरोसा था खुद पर मैं तो गांव में धन्यवाद यात्रा में गया सुरजीत बिजानिया JP डाका बलवान पुगड़िया गाड़ी में बैठ के कहते थे पगल होगी घोषणा ही घोषणा करे मैं सारी पूरी कराना बलवान साहब करेंगे क्या हूं मैं तो चक दिया फट्टा चिंता क्यों अरे 3-4 PhD का आदमी बैठा दिख रहा है मेरे को उसको पूछो कि तुम फिल्म में भी थे क्या कोई फिल्म में नहीं थे जना गाड़ी है ही को नहीं पाइपलाइन भेजिए सड़क दिए स्कूल कर्मोन्नत करके दिए मेरे सारा गाड़ी 35 3 चीज दी 35 ग्रामी गाड़ी बाबूजी ने स्कूल बंद करा था गाड़ी स्वामियान घर हो गए 55 पहला स्कूल खोला था हमने वापिस 4 इमारत की गाड़ी किसको बोलते हैं न्याय रामधारी चचान का राम प्रताप चचान का देश बंधु मोदी का गोविंद टेल्टिया का गुप्ता जी का मैं काम करती हूँ ये न्याय है ये तो मेरा काम कर दे चुनाव में तुम लोग देना देख लिया तो मेरो काम कर दे काम वो है जेके मजदूर ने रखे और वो आना आगे कहे कि था तो जाएगी काम वो है ये तो आप रुपया बांटे जानकी राम रोटी सेवा चलावे के संता चलावे कोरोना में जनता रसोई चलाई जान मदद करी के समान और में तपा तप लोगों ने भूखान जिमा दे करता जगह पर चारों काम रेडी पे बंद होगी सवाल वो है 4 इमारत को बंद स्कूल जित कैसा गया वापस खोले ढाणी ठाकरा अरे ढाणी तेलिया ने एक छोटी सी आगे उसके पास खचवाड़ा पंचायत की हाँ बरवाड़ा के अगले पास रास्ता नहीं था हमारी गाड़ी जाती बरसात में यूजिक चेक करके गाड़ी महिंद्र में पड़ेगी डीपीएन नहर में पड़ेगी ऐसे लगता था
कोई नहीं मिला जब मैं सभा करने गया। सारे लोग शहर आ जाते हैं, खेतों में मजदूरी करने चले जाते हैं। बुढ़ी माताएं मिली 3-4, सिर पर हाथ फेर के बोली, बेटा तू एमएलए जीतेगा, एक बात कहना चाहते हैं बेटा, हमारी सड़क बना देना। पहली सड़क बनाई मैंने चौबारा, ये झाड़सर, उठानी तेलिया, और वो करने के साथ साथ पीने के पानी की पाइपलाइन और बिछा दी। यानी चिकनी चिकनी चुपड़ी चुपड़ी दो चीज सब गए। कहावत सुने करी अपन सबके दिए। बात खातर कॉन्फिडेंस है, मैंने मेरो आत्मविश्वास है। मैं एक काम लाग रही, काम का कौन वोट दे। तहसील का सबसे बड़ा गद्दार आदमी वो है जो ये बात करता है, काम को वोट कौन दे। बढ़िया की दुकान पर कट पगे उंदरो, बढ़िया बोलो मार छोरो आरसी हो। बोले बापू तेरे के लिए उंदरो ही तो है। बोले बेटा आज हटकर उंदरो टिपा तेरे काठी टिपा वो दुकान घेर दे मारे। जो को आदमी आके थारे गोड्डे के बैठ के काम का वोट कौन दे। बेंगी जिठे बात सुनो तो समझ लियो थारी औलाद निकम्मी हो जाए, थारो मुनीम निकम्मो हो जाए, थारी लेबर निकम्मी हो जाए। मेरे खड़े हो ये बताओ व्यापारी भाइयों, थारे कई दिन ऑफ होते जिंदगी में, कितना दिन की छुट्टी मनाओ बताओ। तो फिर जो आदमी आपके पास बैठ करके ये कहे कोई कि काम का कौन वोट दे, मैंने आपको कौन कहोगे भाई जी काम नहीं करा तो खावा के तो हम मिलने को डांस कराने वोट दोगे। क्या करके ये क्या करके काम की वोट देते हैं क्या? काम का वोट है। आप तो खुल्लम खुला खुली करी है। मेरे साहब ने विकास पुस्तिका अच्छे थे थक दो कोई कह दो छाप दो मारू दादा ओली लिख दो बन आगे खुली अपनी तरफ खुल्लो नंगो चैलेंज है झूठी लिख दो। मालू दादा ओली लिख दो झूठी मारे छोरा की लिख दी, मारे दफ्तर साथियों की विकास पुस्तिका ओली लिख रखी है। इतनी ओली थे झूठी छाप दो बांट दो मेरा पड़ जाओ। ये बांट दे मानसून में रुपया बेड़ा करना की धंधा 10 साल बन गयो आप 5 बने बांगा 10 बजट अपना 5 बजट बांगा 10 बजट अपनो 1 बजट बराबर लास्ट 1 बजट बराबर बेड़ा ना बजट तो 5 आई गया। वकील जी साल बन गए ना लेकिन बजट तो 5 गिनो भाई जी रो तो कुकुर खा लेगा पर कहना तो नहीं रोज अपने आपने घर ही कौन खानी अपन रोज ही खावा तो फिर आज अपने गिरो भंडार थोड़ी रोज कौन खानी बांगा 10 बजट अपना 5 बजट बांगा 10 बजट आप मेरो 1 बजट बराबर 4 अपना फ्री आओ करो मुकाबला भगवान पुण्य की औकात नहीं। हाँ ये बात सही है मेरे पास जितनी जमीन नहीं है वो जानती है जी गेलो साहब और सौदो खड़ा गयो की मांग लियो अरे 100 की मिल जाए पर मैंने मांगी कॉलेज, मैंने मांगी सड़क, मैंने मांगा बीमा, मैंने मांगी नहर, मैंने मांगे स्कूल, मैंने मांगी हॉस्पिटल, मैंने तो मंत्री की कुर्सी भी नहीं मांगी। मैं देश से मैं मेरी कॉन्स्टिट्यूशन से गद्दारी कैसे कर सकता हूं? मैंने वोट नहीं मांगे थे पिछली बार इस बात के कि मुझे वोट दीजिए मैं राज करूंगा। मैंने तो आवाज उठाने के वोट मांगे थे। आवाज फिर मैं वोट दिन में 3-4 बारी उठाई और कभी लिखित में बारी नहीं आई। मैं धक्को खड़ा हो गया जबरदस्ती मन टैक्सी बोले आप भी राजिए मैं को ना साहब तो ये बारी बनी करता है बिरादर तो आए बोली बोला ना 2 मिनट फिर ही बोल गया बिरादर ने बोलिया भाई जी काम करिए काम करांगा कि हमारा स्वागत करो थोड़ा बहुत बहुत धन्यवाद। पर तकलीफ एक ही बात की है बिना काम कोई आदमी आके हमारो को करियो
मान मैं कहना चाहूं उसके खुद को भलो नहीं कर पाए कोई, लेकिन एमएलए बनावा वे दिन भेड़ा बैठा वे दिन काम नहीं चलता वैसा वे काम में सारा करें जगह जनता का करना चाहिए। ये बात आकर फिर सारा साथी चुनाव में लागो, मदद करो, थारो पानी पेट को पानी को नहीं हलन दो, थाने कोई लेनो देनो को नहीं राज के मुंह बने। मारो मुख्यमंत्री जो को वो मिली बड़ी योजना जो की लागू करी, मैंने बहुत गरीब बड़ियों को भी, बहुत गरीब नाइयों को भी, मैंने बहुत गरीब तेलियों धोबियों को भी, मैंने बहुत गरीब जाट मुसलमान को भी, मैंने बहुत गरीब कुमारों के छोरों को भी ये कहते हुए सुना कि एमएलए साहब इकट्ठा हो, जयपुर एमएलए क्वार्टर में कौन है, हिसाब लेन तो है जगह कि यहाँ का हॉस्पिटल में आ रहे हैं कि यहाँ इलाज कराना है, रहना है, आज जब रह जाइए, फिर पूछो भाई एडमिट कराइए कि कराइए के चल है, अब आज मैं चिरंजीवी कार्ड है अब लगा 2-3 नाम वाले तेरे। ये योजना इतनी जोरदार योजना थी, मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना। अगर बलवान पुनिया मदद नहीं करता तो बताओ ये योजना चलती है? बताओ। मैं तो आपसे कहना चाहता हूं, आपको पिछली बार भी मैंने कहा था तुम्हारा काम एमएलए चुनना है, तुम्हारा काम मुख्यमंत्री चुनना नहीं है। भादरा की जनता से चुनाव आयोग ने यह कहा है कि ये भादरा की जनता एमएलए का पर्चा भरा जाएगा एसडीएम के दफ्तर में, फिर उनको निशान आवंटित हो जाएंगे, फिर आदमी खड़े हो जाएंगे, उनमें से तुम्हें एक तुम्हारा प्रतिनिधि 5 साल के लिए चुन के जयपुर भेजना है। जयपुर भेज दोगे प्रतिनिधि, वो आपकी आवाज जयपुर में उठाएगा, तुम्हारे काम करेगा। उसका काम है प्रतिनिधि का कि वो मुख्यमंत्री से बढ़ाए या बिगाड़े, तुम्हारा काम नहीं। तुम्हारा काम सिर्फ एमएलए चुनना है। वो तुम्हें ये कहेंगे कि अब का राज मारो आशी, तुम्हारे पूछ लियो भाई जी थारो 13-18 थारो ही हो, थारो 98 2003 थारो ही हो, नहीं थे जोड़िया को छोड़िया नहीं पूरी तहसील में, थे ताल को छोड़िया नहीं कटाई, थे कोई सरकारी जगह को छोड़ी नहीं, सारी सरकार दी थारो राज आशी, तो ते तुम्हारी बात करो गमा में थानेदार बन जाऊंगा, तेरे ही तेरे मारूंगा। राज थारो 13-18 को नहीं होगे। एक बांगो अखबार, बांगे समर्थक आदमी को अखबार, और अखबार को नाम ही समर्थ भारत लिखे हो कि अपराध का गढ़ बना भादरा बांगे राज में। हमारे राज्य में कौन लिखे हो? छोटा दर्रा दिखावे। तो मैं कहता हूँ इंडिस्पेंसिबल ऑपोजिशन इन डेमोक्रेसी, लोकतंत्र में विरोध जरूरी है। बात छोटा दर्रा दिखाया और मैं बंगे चप्पू लगाता गया, मेरे को बड़ा दर्रा दिखा दे, चप्पू लगा दिया। इतो तारकोल डोड़े भाई जी मैं भाई जी बार ना कर डोड़ दे तो नहीं तो चपलिया को बसता जनता चपलिया भाई जी चपली रामनवमी करें, मन्ने के कहेंगे अहंकार है, इनका तानाशाही है। रामनवमी के दिन, रामनवमी के दिन अच्छा खुकार बुलानो चाहे दोस्त साथ मीटिंग करी, अरे मैं तेरे मजा लेना तो 1 नंबर में आई, मैं तो बढ़िया न बुलाऊं तो मरवावेंगो कि नहीं, बच्चा आई मजा लेना है तो अरे मैं सही जापड़ थापड़ करूंगा सीधा सा आदमी तुम मरवावेंगो यार। सारी जगह रोड़ा ही रोड़ा मचाया जाएगा, परचाना ही पड़े परचाऊ। मैंने तो मेरे बड़ी क्यों करलू की सारी जगह ही कोई पैरास्टामोल थोड़ी चल रहा है, चीज काम चल रहा है भाई। जयवीर एक झंडों को दिखाया सारी जगह बात है सारी है। अरे आई बच्चों खुल के बोलो अपने का तो इतनी बात है साहब, इतनी दुकान है अपनी, और मैं गुड्डो बड़ू ही पहुंचाऊ एमएलए थे बना दियो और तेजू बना दूंगा। मैं तो ठीक हूँ, मैं थारे मेरे बीच में गैप को रखना चाहूँ, की बन जाऊँ।
मैं तो ये मेरी जीत मानी और ये बड्डा अभी भाग रहा हूँ बड्डा यहाँ पर आसमान में उड़नू ही को चावानी। मैं एक दिन कह दियो लाख कमी है मुझ में, लाख कमी है मुझ में, पर दूधा मेरे जैसा कोई है भी तो नहीं। तो छोरा बहुत शानदार बात लिखी कि लाख कमी है मुझ में, दूधा मेरे जैसा कोई है भी नहीं। तो उसने कहा कि साहब कमी है रहने दो, कोई खुदा थोड़ी बनना है, ये कमियां हैं हमें, बस रहने दो, ये कोई खुदा थोड़ी बनना है। भगवान में भी गलती हो सकती है, खुदा में भी गलती हो सकती है, उनके फैसलों से भी तो लोग नाराज हो जाते हैं। कहते हैं राजा रामचंद्र के दरबार में फैसला हुआ, उस फैसले से 14 साल का वनवास हो गया रामचंद्र को। कहते थे ना कि राम राज में फैसले जोरदार होते थे और वनवास हो गया। बताओ, फैसले गलत भी हो जाते हैं, लेकिन फैसले मजबूती से लागू करवाने का दम कोई रखे, उसे कहते हैं लीडर। Who is leader? I can say I am leader. I am not a blackmailer. मैं ब्लैकमेलर नहीं हूँ। मुख्यमंत्री की कुर्सी डगमगाई, मैंने ब्लैकमेल नहीं करा, मैंने लीडर की हैसियत निभाई। तब राजस्थान के मुख्यमंत्री मल खिड़ा करके कह के गए कि बलवान की दूरदृष्टि और बलवान मेरी कमजोरी है। मैंने शिव साहब को कमरे में जाते कहा, नो, मैं आपकी कमजोरी नहीं हूँ, मैं आपकी ताकत हूँ, आपको ये कहना चाहिए था। बोले आपने ये कह दूंगा। ठीक है साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारा स्वागत करा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। 9 बजे फिर मिलेंगे 1-2 मार्ग में, और अभी मेरे को जाना है दूसरी जगह। थैंक यू। आप तमाम साथी